आज की इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जो कहानी थी वो हमने पढ़ी थी और उसके बारे में हमने जाना था। फिर मैंने आपको बताया कि आपको वो पार्ट खुद को पढ़ना है। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। वैसे यदि आप पढ़ोगे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा। रीड आपको ही करना पड़ेगा। मैंने आपको बीच के क्वेश्चन लिखाए थे, शायद आपने आंसर लिखे होंगे। अगर किसी को आंसर नहीं आ रहे हैं किसी भी चीज़ का, किसी भी क्वेश्चन का, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने उसमें से और भी कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, मैं आपको वो एक बार बता देती हूँ, लिखवा देती हूँ थोड़े बहुत और जो मैंने बनाए हैं बीच के क्वेश्चन। फिर उसके बाद मैं आपको होमवर्क भेजूंगी, वो PDF के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक लिखवाए थे मैंने आपको, मृत्यु के अंतिम समय लहना सिंह के पास कौन रह गया था। अब मैं आपको लिखवा रही हूँ, लिखिए आप लोग, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। टेक्निक वाली पढ़ाई में यही तो फ़ायदा है कि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो मैंने कल लिखवाए थे उसके बाद से आप अगला क्वेश्चन लिखोगे, लहना सिंह की पलटन का क्या नाम था। लहना सिंह की पलटन का क्या नाम था। अगला लिखेंगे, सूबेदारनी का नाम क्या था। अगला है, सूबेदारनी के कुल कितनी संतान थी। बचपन में लहना सिंह ने होरा को कैसे बचाया। युद्ध में कौन से 2 देश शामिल थे। तीमियों का क्या अर्थ है बताइए। देखो ये पाठ में आया है आपके पास, तीमियों। जब सूबेदारनी कहती है लहना सिंह से, जब वो सपने में बात करता है, सोचता रहता है, तब इसको ध्यान से देखना। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, यानी इसका हीरो कौन है, उसने कहा था कहानी का, वो आपको बताना है। कयामत आई है और लपटन साहब की वर्दी पहनकर आई है, यह कथन किसने व किससे कहा। अगला है, गुलेरी जी का जन्म कब व कहाँ हुआ था। किस आयु में गुलेरी जी का निधन हो गया। नेक्स्ट देखिए, गुलेरी जी को किस विधा का ज्ञान था। गुलेरी जी ने कौन सी कहानियाँ व निबंध लिखे, नाम लिखिए। जो मैंने अभी गुलेरी जी से पहले के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैंने लिखवाए, वो तो आपको पाठ के अंदर से ढूंढने हैं। और जो गुलेरी जी से संबंधित जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको गुलेरी जी का जो परिचय है उसमें से ढूंढने हैं। सबका आंसर किताब में ही मिलेगा आपको, ऐसा कोई अलग से नहीं है कि भाई मैंने कहीं और बाहर से लिए हैं क्वेश्चन। लिए इस लेसन में से ही है, लेकिन लेसन आप जब अच्छी तरह से पढ़ोगे तभी इनके आंसर मिलेंगे। और मैं जानती हूँ कि यदि आपने इन सबके आंसर खोज लिए तो आपको लेसन में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, चाहे कोई कहीं से भी प्रश्न बनाओ, कहीं से भी पूछो। गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। अगला है, उसने कहा था कहानी कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसके बाद देखिए, सरकार ने बहादुरी के खिताब में सूबेदार को कहाँ की जमीन दी। थोड़े दिन बाद लोगों ने अखबार में क्या पढ़ा। अखबार में क्या पढ़ा था लोगों ने, पलटन के अनुसार नील गाय के सींग कैसे थे। अगला है, उसने कहा था कहानी के पात्र डाक बाबू का नाम क्या था। नेक्स्ट देखिए, होरा के पुत्र व पति का नाम लिखिए। नेक्स्ट, गुलेरी जी की प्रसिद्ध कहानी का नाम बताइए। जितने भी सारे क्वेश्चन मुझसे बन सकते थे वो मैंने आपके लिए बनाए, और ये सारे मैंने बीच में से बनाए हैं। कॉपी के प्रश्न, किताब के जो प्रश्न हैं वो तो अभी मैंने बताया ही नहीं है आपको। इन सब के आंसर आपको ढूंढने हैं, और जो होमवर्क है वो PDF के रूप में मैं आपको भेज दूंगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन इन सब के आंसर तो आपको खोजने हैं, ठीक है। इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। पार्ट 2। पार्ट 2 किसका है, गांधी जी का है, और उसका नाम है, उनकी आत्मकथा के किसी अंश से लिया गया है, सत्य के प्रयोग। किससे लिया गया है, आत्मकथा के अंश से लिया गया है, सत्य के प्रयोग। अब देखिए बच्चों, पार्ट 2, ये जो अपनी पीयूष है इसमें 6 ही पार्ट हैं। इसमें से मैं आपको 3 पार्ट पढ़ाऊंगी, फिर 3 मैं बाद में पढ़ाऊंगी, फिर मैं उसके बाद दूसरी किताब शुरू कर देंगे, जो अपनी सृजना है उसको शुरू करेंगे। और एक बात और, जो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी वाला जो पार्ट हमने पढ़ा है उसके जो शब्दार्थ है वो भी आपको पढ़ने हैं और याद करने हैं। अब आइए